दोस्तों, वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज के ग्रंथ के नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है भगवान की उत्पत्ति, अर्थात भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय भगवान शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह संसार जैसा आज है वैसा नहीं था, उसी प्रकार भगवान शब्द भी नहीं था। बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, जैन में धर्म में महावीर स्वामी, हिंदू धर्म में शिव, मुस्लिम धर्म में पैगंबर, सिख धर्म में नानक, ईसाई धर्म में ईसा मसीह। आपको मालूम होगा कि संसार में मनुष्य के पूर्वज आदि मानव रहते थे, जिसके जीवन का विकास समय के साथ विकसित मानव में परिवर्तित हुआ है। उस समय के जीवन की तस्वीर इतिहास के पन्ने में देखने को मिलता है। पहले आदि मानव की जनसंख्या बहुत ही कम थे। जंगलों में गुफाओं के अंदर रहते थे, कच्चे मांस को खाते थे, क्योंकि उस समय आग भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। समय के साथ आज आदि मानव ही विकसित मानव में बदल गए हैं। जैसे जैसे आदि मानव विकसित मानव परिवर्तित हुए, वैसे वैसे ही सोचने समझने का विकास हुआ है। प्रकृति ने संसार को मनुष्य के सोच के अनुरूप ही बनाया है, अर्थात जैसा सोचे वैसे ही निर्माण होते गए हैं। सोच सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार से दिखाई देते हैं। सकारात्मक सोच से ही सही दिशा में विकास होते गए हैं और नकारात्मक सोच से गलत दिशा में विकास होते गए हैं, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक ने संसार में जितने भी आविष्कार किए हैं, सोच के सहारे ही संभव हो पाए हैं। जब डर सताए तो डर को भगाने के लिए रिवॉल्वर, बंदूक, मिसाइल, बम का निर्माण हुआ, जिसके सही दिशा में प्रयोग से डर से मुक्ति मिल गई। स्कूल कॉलेज भी बनते गए, जिसके नियमों का पालन करने वाले विकास की ओर बढ़ते गए। जीवन के सफर में उतार चढ़ाव आते गए। जिस घड़ी में मनुष्य ने धैर्य का सहारा लिया, जब विपरीत घड़ी आने लगा तो जिसने संसार का निर्माण किया उसे भी याद करने लगे। सभी ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे से आह्वान करते हुए विकास की प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, मनुष्य ने प्रार्थना करने में सर्वप्रथम यह तरीका अपनाया था। हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि, हे नीर। क्या अपनाया था? हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि, हे नीर, आपने हमें बनाया जिसके कारण से आप हमारे माता पिता हैं। ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिससे कि हम विपरीत घड़ी से विकास की ओर जा सके। आपका शुक्रिया। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होते गया, वैसे वैसे नए नए खोज संभव हुआ। जिन लोगों ने संसार को दिशा दिए, उसके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पेड़ के पत्ते का प्रयोग करने लगे। आज धीरे धीरे कागज की खोज से विचारों को पत्ते के में लिखने के बजाय कागज में लिखने लगे, जो आज पुस्तक के रूप में दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने पुस्तक लिखे, लेखक कवि कहलाए, जैसे तुलसीदास व वाल्मीकि ने रामचरितमानस, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे अनेक लेखकों कवियों ने अपने विचार को कविता, कहानी, ग्रंथ, पुस्तक के रूप में लोगों तक पहुंचाने लगे, जिसे आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुस्तक की रचना करने वाले लेखक, कवि, पढ़ने वाले पाठक और इतिहास की रचना करने वाले रचनाकार कहलाए। अर्थात एक ग्रंथ 3 चरणों में बढ़ता हुआ नजर आया। लेखक कवियों ने अपनी रचना में जिन जिन विचार तस्वीर का वर्णन किया, उस विचार तस्वीर को लोग मानने में सहमत होते गए। ऐसा भी होते गया कि विचारों को मानने के बजाय विचार देने वालों की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। इस प्रकार से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, साथ ही आगे के सफर का शुरुआत हो गया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने ऐसे ऐसे विचारों से लोगों को समझाने में प्रयोग किया, जिस आदर्श विचार को लोग जीवन में धारण करने के बजाय जीवन के विचार के चित्र की पूजा करने लग गए। रामायण के विचार के मुख्य चित्र राम, लक्ष्मण, सीता, सरस्वती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, रावण, हनुमान। जिन विचारों को जो जीवन में धारण करने लगे वह विकास की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन जिन लोगों ने विचार को जीवन में उतारने के बजाय विचार की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, उसके जीवन का विकास रुक गया और उसके जीवन ही आडंबर बन गया। इस प्रकार आडंबर से सिर्फ अंधविश्वास का जन्म हुआ। इस पृथ्वी में अनेक संतों, महापुरुषों, लेखकों, कवियों ने समाज को दिशा देने के लिए अपने जीवन के समय को लगाया, लेकिन लोग आज उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के बजाय उसके प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लग गए, जिसका परिणाम भी आडंबर के कारण असफलता के रूप में मिला।
जैसे अगर आप संत कबीर, संत गुरु घासीदास, गुरु रविदास, गुरु नानक, गुरु ईसा, गुरु गौतम बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारने के बजाय उसकी मूर्ति बनाकर पूजा ही करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, आज ही विचार कर सकते हो। आज अंधविश्वास आज अंधविश्वास लोग संसार में मूर्ति पूजा में भटकने लगे हैं। संतों, महापुरुषों, लेखकों, कवियों की प्रतिमा बनाकर पूजा करने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग किस प्रकार से भटक रहे हैं। आज बहुत ही कम लोग अपवाद स्वरूप विचार का पालन कर रहे हैं। आधुनिकता की आडंबर रंग में रंगकर लोग अपने जीवन के समय और धन को व्यर्थ कमा रहे हैं। जीवन का वक्त निकलते जा रहा है, जिससे मृत्यु का समय भी नजदीक आते जा रहा है। मृत्यु जीवन का सत्य है, जिसे रोका नहीं जा सकता। और अगर आप भी मूर्ति पूजा करने में जीवन के समय और धन को लगाओगे तो जीवन का समय व्यर्थ होते जाएगा, जिसके परिणाम में आपका जीवन भी व्यर्थ बन जाएगा। आदर्श को जीवन में धारण करना ही पूजा करने के समान है। क्या है? आदर्श को जीवन में धारण करना ही पूजा करने के समान है, लेकिन सिर्फ प्रतिमा की पूजा करना आडंबर है, जिससे जीवन का समय आदर्शों को धारण करने के बजाय मूर्ति की पूजा करने में व्यर्थ जा रहा है। और प्रकृति ने मनुष्य को जो धन संपदा दी है उसका प्रयोग मूर्ति बनाने में हो रहा है, जिससे संसार में लोगों का समय दुरुपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त पूर्व जीवन के समय को आदर्श को धारण करने में नहीं लगाओगे तो क्या परिणाम मिलेगा, उसका तस्वीर दिखाई देने लगा है। धर्म के नाम पर व्यापार करने का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और व्यापार युक्त धर्म के चक्कर में जीवन का समय और धन बर्बाद हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को अंधकार में धकेला जा रहा है। धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धर्म की परिभाषा में बदलाव हो गया है, अर्थात अधर्म को भी धर्म के रूप में मानने लगे हैं। आज संसार की दशा ऐसे बन गई है कि लोग धर्म और अधर्म को पहचानने में अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आंख बंद कर गलत मतों को भी सत्य मानने लगे हैं। अगर इस बर्बादी पर समय पूर्व नियंत्रण नहीं हुआ तो परिणाम भयानक ही होंगे। भगवान का नाम क्या होगा? इस विषय पर विचार करने के बाद आप कह सकते हैं कि भगवान राम, भगवान बुद्ध, प्रभु ईसा, भगवान अल्लाह, भगवान गुरु नानक, भगवान महावीर स्वामी, भगवान शिव जैसे अनेक नामों से परिचय दे सकते हैं। भगवान शब्द की उत्पत्ति भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ का उसमें जो मात्रा है अग्नि और ना है लास्ट में नीर। नीर मीन्स पानी। भा से भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर अर्थात पानी, इन सभी से भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई। अब आपको भगवान का नाम कैसे पड़ा पता चल गया होगा। जिसे आप भगवान मानकर उसकी प्रतिमा की पूजा करते हैं वह भी आपके समान ही इंसान थे। अगर आप उसकी मूर्ति की पूजा करने के बजाय उसके आदर्शों को धारण करेंगे तो आपके जीवन में विकास की सूरज चमकने लगेगा। लेकिन सिर्फ आडंबर करते रहेंगे तो जीवन का समय व्यर्थ हो जाएगा, जिससे जिंदा रहते हुए भी मृत्यु की कोख में समाना पड़ जाएगा। अंततः जीवन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। संतों, महापुरुषों और भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर का संदेश है कि मुझे देखकर मेरे आदर्शों को धारण करना। संतों, महापुरुषों और भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर का संदेश है कि मुझे देखकर मेरे आदर्शों को धारण करना। अगर आदर्शों को धारण करने के बजाय मेरी मूर्ति का भी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही होगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। याद रखने लायक विचार, जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय भगवान शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दूसरा, भगवान की उत्पत्ति का ज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पता चलता है। भगवान शब्द का पूरा नाम भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ का मात्रा जो है उसकी अग्नि और ना से नीर है। चौथे नंबर पर सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रार्थना करने में यह तरीका अपनाया था, हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे नीर, आपने हमें बनाया, जिसके कारण से आप हमारे माता पिता है। ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिससे कि हम विपरीत घड़ी से विकास की ओर जा सके। आपका शुक्रिया। पांचवें नंबर पर लेखकों, कवियों ने अपनी रचना में जिन जिन विचार तस्वीर का वर्णन किया उस विचारों तस्वीरों को लोग मानने में सहमत होते गए। ऐसा भी होते गए कि विचारों को मानने के बजाय विचार देने वालों की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे।
इस प्रकार से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, साथ ही आगे के सफर का शुरुआत हो गया। संतों, महापुरुषों और भूमि गगन वायु अग्नि नीर का संदेश है कि मुझे देखकर मेरे आदर्शों को धारण करना। संतों, महापुरुषों और भूमि गगन वायु अग्नि नीर का संदेश है कि मुझे देखकर मेरे आदर्शों को धारण करना। अगर आदर्शों को धारण करने के बजाय मेरी मूर्ति का ही पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही होगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय का ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।